लेकिन जब हमारे मुल्क में खेलने की बारी आती है, जब देखें अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो फिर पाकिस्तान की टीम भी इंडिया में महफूज नहीं है। हम अभी 2023 का वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, हम 2016 का वर्ल्ड कप खेले थे, हम 2013 में सीरीज खेलने गए थे, तो हमारी भी तो हाँ, हमें भी तो सिक्योरिटी इश्यूज थे, लेकिन पाकिस्तान फिर भी गया था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर लेते हैं ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो सागा चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। कभी पीसीबी के चेयरमैन दुबई जा रहे हैं, कभी आईसीसी अपनी मीटिंग कॉल कर रही है दुबई में, और इंडिया को भी मनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें से निकला क्या है अभी तक? जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, कुछ जज्बाती पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, कुछ जज्बाती पाकिस्तानी फैंस, उन्होंने शुरू से कहना शुरू किया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलेंगे, इंडिया ने आना है, इंडिया आए, इंडिया ने नहीं आना, इंडिया ना आए, और हम बगैर इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलेंगे। मैंने उस वक्त भी एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये आईसीसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ब्रॉडकास्टर के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में से एक भी टीम नहीं होगी तो चैंपियंस ट्रॉफी का ना आईसीसी को कोई फ़ायदा है, ना ब्रॉडकास्टर को कोई फ़ायदा है, दोनों को नुकसान होगा। तो कोशिश की जाएगी कि दोनों टीमों को या दोनों बोर्ड्स को मनाया जाए। ऑब्वियसली बीसीसीआई एक ज़्यादा पीसीबी से वज़न रखता है। मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान को काफ़ी मजबूर किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि पीसीबी ने इस दफ़ा बड़ा एक फर्म स्टांस लिया और वो अपनी बात पे कायम रहा। शुरू में हमने पीसीबी की तरफ से भी बातें सुनी कि यार हम लोग नहीं जाएंगे पाकिस्तान से बाहर, इंडिया ने आना है तो इंडिया इधर आके खेले। लेकिन उस टाइम भी मैंने यूट्यूब चैनल पे बात की थी कि इसका जो एंड रिजल्ट शायद निकलेगा, मुझे लगता है यही निकलेगा कि पाकिस्तान को इंडिया से खेलने के लिए दुबई जाना पड़ेगा और इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगा। और अगर फाइनल और सेमीफाइनल में इंडिया क्वालिफाई करता है, जिस मैच में इंडिया होगा, भले वो फाइनल हो, वो दुबई में होगा। तो अभी तक जो हमें न्यूज़ आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी वो हाइब्रिड सिस्टम पे ही खेली जाएगी। जो इंडिया के सारे मैचेस होंगे दुबई होंगे और जो सारी टीमें इंडिया से खेलने के लिए दुबई ट्रैवल करेंगी, और अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो मैचेस भी दुबई में होंगे। अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो फिर फील होता है कि यार हमारी तो डिग्निटी को काफ़ी कुचला गया है। लेकिन उस वक्त भी मैंने एक बात की थी कि देखें, इंडिया को घुटनों में लाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज बीसीसीआई एक बड़ा अमीर क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान अपनी डिग्निटी को ना गिराए। पाकिस्तान अभी से अनाउंस करे कि यार अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी इंडिया खेलने नहीं जाएगी। और जो वही चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं कि एक डील साइन हो रही है जिसके तहत जो अगले 2-3 सालों में आईसीसी के इवेंट्स इंडिया में, उसमें भी फिर ये सेम हाइब्रिड सिस्टम में खेला जाएगा, जिसको फ्यूजन हाइब्रिड सिस्टम भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी इंडिया में जाके नहीं खेलेगा। पाकिस्तान जो अपने वो T20 वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका ने को होस्ट करना है इंडिया के साथ, पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जाके श्रीलंका में खेलेगा। और इसी तरह अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, अगर इवन पाकिस्तान इंडिया का भी फाइनल आ जाता है, तो वो इंडिया में नहीं होगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, हमें समझ आती है कि ये बराबरी में एक फैसला हुआ है, और मेरे ख्याल में अगर इंडिया ने इस तरह का किया है तो पाकिस्तान को अभी से हमारे क्रिकेट बोर्ड को, हमारी गवर्नमेंट को ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए कि आज के बाद हम भी इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। क्योंकि इंडिया हमेशा ऐसा होता है कि क्योंकि पाकिस्तान कोई अनाउंसमेंट नहीं करता, वो इवन साइन कॉन्ट्रैक्ट से भी पीछे हट जाते हैं। ऑब्वियसली देखें, ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान को दी गई थी तो इसमें इंडिया भी गवर्निंग बोर्ड का एक हिस्सा है, उन्होंने भी साइन किए होंगे। लेकिन आखिरी टाइम पे एज यूजुअल ये 3 महीने पहले से हम बात कर रहे हैं कि इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान खेलने। तो लेकिन एक चीज़ है कि अगर ये फैसला होता है कि जी इंडिया के मैचेस हाइब्रिड सिस्टम के तहत दुबई में होंगे, तो जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो पाकिस्तान भी इंडिया में नहीं खेलेगा। आई थिंक इस चीज़ से मुझे लगता है दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को और दोनों गवर्नमेंट्स को एक फेस सेविंग मिलती है और ये एक बराबरी का फैसला है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट और हमारा पीसीबी भी अभी से ऑफिशियली अनाउंस करे कि नो मैटर व्हाट, जो भी हमें मजबूर किया गया, पाकिस्तान की टीम भी इंडिया में जाके क्रिकेट नहीं खेलेगी। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई इंडिया में आईसीसी इवेंट आता है तो इंडिया की तरफ से कोई कोई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ता है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ता है कि किसी तरह, और हम तो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लोग हैं, हम लोग चले जाते हैं खेलने। लेकिन जब हमारे मुल्क में खेलने की बारी आती है, जब देखें अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो फिर पाकिस्तान की टीम भी इंडिया में महफूज नहीं है। हम अभी 2023 का वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, हम 2016 का वर्ल्ड कप खेले थे, हम 2013 में सीरीज़ खेलने गए थे, तो हमारी भी तो हाँ, हमें भी तो सिक्योरिटी इश्यूज थे, लेकिन पाकिस्तान फिर भी गया था। एंड ऑब्वियसली इंडिया ने प्रोवाइड भी की थी सिक्योरिटी। अगर इंडिया की टीम इधर आती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी तक जो हमें सुनने में आ रहा है कि जो फैसला अभी तक है, कुछ इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडिया के जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसके बदले में एक ट्राई नेशन सीरीज़ मांगी जिसको आईसीसी ने रिजेक्ट किया, और या फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा डॉलर्स मांगे, उसको भी रिजेक्ट किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है ये अल्लाह जानता है, क्योंकि
आजकल इंडियन मीडिया और इंडिया के जो भी जर्नलिस्ट हैं वो अजीब से उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। सच्चाई वो होगी जो एक साइन कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे सामने आएगी, वो हम सबको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जो अभी तक हमें पता चला है वो ये है कि ये वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हाइब्रिड सिस्टम पे खेली जाएगी, जिसमें इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, और अगर सेमीफाइनल जो इसमें इंडिया है, फाइनल जिसमें अगर इसमें इंडिया है तो वो सेमीफाइनल फाइनल भी दुबई में खेले जाएंगे। अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई या फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता तो फिर वो सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। और इसी तरह जो अगले 2-3 सालों में चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और जो भी आईसीसी का इवेंट आगे इंडिया में आ रहा है उसमें पाकिस्तान इंडिया में नहीं जाएगा। ये अभी से साइंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि जिसमें पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, और जो मैचेस भी अगर सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो वो श्रीलंका में होंगे। अब देखना ये है कि ये बात तो हो जाएगी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होकर पाकिस्तान इंडिया को दुबई में खिला देगा, इसमें कोई हर्ज है नहीं। और क्योंकि देखें कई लोग कह रहे थे आप चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दें, फिर बाद में बातें आने लग गई ये साउथ अफ्रीका चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन उस वक्त भी मैंने भी ये बात की थी, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 1996 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान को आईसीसी के किसी टूर्नामेंट्स के राइट्स मिले थे, तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए था, जो सही किया पाकिस्तान ने। अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो हाइब्रिड सिस्टम खेलने में कोई बुराई नहीं है, बशर्तिया कि जो इंडिया वादा कर रहा है वो भी पूरा हो। हमने हमेशा पास्ट में देखा है कि इंडिया हमेशा ऐसी बात करता है लेकिन बाद में मुकर जाता है। हम दुआ करते हैं कि एट दैट टाइम जो भी हमारे चेयरमैन हो, जो भी हमारी गवर्नमेंट हो, वो भी इस चीज़ पे फर्म स्टांस रखे कि उस टाइम पे इंडिया नहीं आई थी तो हम भी नहीं जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, जो भी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक नई खबर आती है इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।